हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग टावर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, इसमें हम हमारा एचटेट पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2018, 19 और 20 में। उसमें हमारा कॉमन सेक्शन होता है 90 मार्क्स का। उसमें 30 मार्क्स के हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पूछी जाती है, उसको हम सोल्व करेंगे। और इसमें 2018, 19 और 20 के सीडीपी का सेक्शन सोल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमारे टोटल 90 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट की हमारा एचटेट पीजीटी का 2018 का पेपर है फ्रेंड्स। इसमें सीडीपी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हम। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। इसमें बताना है कि जो कौन सा है प्रयोग है जो बोबोडोल के ऊपर किया गया था, कि उससे रिलेटेड है, यानी बोबोडोल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट है हमारा इंसाइटफुल लर्निंग यानी कि अंतर्दृष्टि अधिगम। सेकंड है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम। थर्ड है मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। फोर्थ है कंडीशनड रेस्पॉन्स यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये आप सब जानते हैं कि फ्रेंड्स, ये थी हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य है? यानी कि द एज रेंज ऑफ जेनिटल स्टेज ऑफ Freud's theory of psychosexual development is similar to which of the following stage of Erickson's theory of psychosocial development। इसमें पूछा गया है कि जो फ्रायड का मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत जो लैंगिक अवस्था आती थी, वो एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था के बराबर है, यानी कि समतुल्य यानी कि बराबर है। तो वो थी फ्रेंड्स हमारी आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भरण यानी कि रोल कन्फ्यूजन। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती, यानी कि द फीलिंग ऑफ एडोलसेंस एवरीवन इज लुकिंग एट मी कैन बी लर्नड एज। यानी कि जब किशोर हो जाते हैं, हम एडल्ट एज में आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जैसे कहीं रास्ते से जा रहे तो हमें लगता है कि सब लोग हमें ही घूर रहे हैं, हमको देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि जब ये फीलिंग आती है एडल्ट के अंदर कि सब उसको देख रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि वो उसका भ्रम होता है कि सब उसको देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और एबीए निम्नांकित में से किस पर आधारित है? यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये बेस्ड होता है फ्रेंड्स ऑपेरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। यानी कि यंग टीन एजर्स ऑफन बिलीव दैट दे आर कंप्लीटली अनलाइक एनीवन एल्स। दिस फेनोमेना इज नोन एज। यानी कि जो भी एडल्ट होता है, यंग टीनेजर होता है, वो सोचता है कि मैं सबसे अलग हूँ। तो इसमें पूछा जाता है कि पूछ रहा है कि वो इसको क्या बोला जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है पर्सनल फेबल, यानी कि व्यक्तिगत मिथक। फिफ्थ नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो घोट ही लीजिएगा। इसमें पहले आता है अटेंशन, फिर आता है रिटेंशन, फिर आएगा रिप्रोडक्शन, फिर आएगा मोटिवेशन। तो अभी देखते हैं कि इसमें अटेंशन मोटिवेशन आ गया, अटेंशन रिटेंशन, इसमें
इसमें फ्रेंड्स मोटिवेशन लास्ट में आएगा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। तो 6th नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? Which of the following statement is not true about the theory of cognitive development given by Jean Piaget? इसमें बताना कि नोट पूछा गया फ्रेंड्स, कौन सी सही नहीं है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, थ्योरी दी है जीन पियाजे ने, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी राइट नहीं है, यानी कि हमें रोंग वाली बतानी है। 3 हमें राइट मिलेगी, एक रोंग मिलेगी। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो ये राइट है फ्रेंड्स। इट अज्यूम्स दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मेलन और आत्मसातीकरण द्वारा सीखते। ये राइट है फ्रेंड्स, क्योंकि पियाजे एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की बात करते हैं, ये भी राइट है। इट बिलीव्स दैट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह मानते हैं कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, एक सतत प्रक्रिया है। तो ये रॉन्ग है फ्रेंड्स। 4th है, इट बिलीव्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 डिफरेंट स्टेजेस, यह मान्यता है कि जो संज्ञानात्मक विकास है 4 चरणों में होता है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। तो 7 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, जीवन स्पेस यानी अक्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पेस इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि जो जीवन स्पेस है, लाइफ स्पेस है, वो किसका एक भाग है? इसमें यहाँ से ये पूछा गया है, तो ये होता है फ्रेंड्स लेविंज की फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है। तो 8th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट? इसमें पूछा गया कि जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है और पनिशमेंट होता है वो आपस में कैसे रिलेटेड है। बोथ टेंड टू स्ट्रेंथ ए रेस्पॉन्स, ये नहीं होता फ्रेंड्स। बोथ टेंड टू वीकन ए रेस्पॉन्स, दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते, ये भी राइट नहीं है फ्रेंड्स, रॉन्ग है ये। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन्स ए रेस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट वीकन्स ए रेस्पॉन्स, यानी कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है वो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, ये राइट है फ्रेंड्स, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, ये राइट है फ्रेंड्स। नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट वीकन ए रेस्पॉन्स वेयर एज पनिशमेंट स्ट्रेंथ्स ए रेस्पॉन्स, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, ये राइट नहीं है फ्रेंड्स। जो नेगेटिव रिस्पॉन्समेंट होता है वो हमारी हमें मोटिवेट भी करता है फ्रेंड्स। तो 9th का हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है, यह सिद्धांत है। यानी कि इफ वंस एक्टिविटी अकर्स मोर ऑफन देन अनदर इट कैन बी यूज्ड टू रीइंफोर्स द एक्टिविटी दैट अकर्स लेस ऑफन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज, मतलब इस प्रिंसिपल को क्या बोला जाएगा? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा प्रीमेक का सिद्धांत, यानी कि प्रीमेक्स प्रिंसिपल। 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट? गेटिंग सैलरी एवरी मंथ, तो इसमें प्रत्येक महीने सैलरी मिली फ्रेंड। डायलिंग ए बीजी नंबर, तो ये फिक्स्ड इंटरवल है फ्रेंड्स, महीने पे ही आपको सैलरी मिलेगी, एक महीना खत्म होगा फिर आपको सैलरी मिलेगी, तो ये फिक्स्ड इंटरवल का ही उदाहरण है। हैविंग ए पीरियोडिक डेंटल चेकअप, ये भी है फ्रेंड्स। गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी ईयर, ये भी है, लेकिन जो डायलिंग बीजी नंबर है वो नहीं है फ्रेंड्स। तो 11 का हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? नोट पूछा फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शन इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सोशल इंटरेक्शन नहीं करता बच्चा, अपने एक्टिव रहता बहुत ज़्यादा,
तो प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, ये राइट है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, ये भी राइट है फ्रेंड्स। रिपीटेटिव बिहेवियर, ये भी राइट है। लेकिन प्रॉब्लम इन विजन एंड लर्निंग, उसे देखने और सुनने में कोई समस्या नहीं होती, वो अच्छे से देख भी सकता है और सुन भी सकता है। 12 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन है, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नांकित में ही हो सकता है, यानी कि उसने अपना पुराना नंबर चेंज करके नया नंबर ले लिया है और वो अपने जो मतलब 3 ही डिजिट है उसको याद है, तो इसको और नंबर उसको याद नहीं है, सिर्फ 3 ही डिजिट याद है। तो अब पूछ रहा है कि इसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसका रीजन होगा फ्रेंड्स डिके भी नहीं होगा, सप्रेशन भी नहीं होगा, रिग्रेशन भी नहीं होगा, ये होगा हमारा प्रोएक्टिव इंटरफेस। 13 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें नोट पूछा फ्रेंड्स। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं ना करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं, राइट है फ्रेंड्स, अपने आप ही कर लेते हैं। निकृष्ट विकास का क्षेत्रीय सिद्धांत का एक भाग है, ये भी राइट है फ्रेंड्स। यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति पर भूमिका पर बल देता है, ये भी राइट है फ्रेंड्स, नाम से ही पता चल जाता समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की अपेक्षा करता है, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, इसमें भाषा का महत्व दिया गया है। 14 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी संज्ञानात्मक अक्षेत्र का एक उप अक्षेत्र नहीं है। नोट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज क्लासिफाइड बाय ब्लूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इनमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन का सब डोमेन नहीं है। एप्लीकेशन भी होता है फ्रेंड्स, एनालिसिस भी होता है, सिंथेसिस भी होता है, लेकिन रेस्पॉन्डिंग नहीं होता। 15 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नांकित में से कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। तो बॉडी मूवमेंट भी होती है फ्रेंड्स, थिंकिंग भी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, लेकिन विजन एंड हियरिंग नहीं होती। 16 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किशोर बालकों के दिवास्वप्न के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी नोट पूछा कर फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डे ड्रीमिंग अमंग एडोलसेंट्स। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्टिव प्ले, यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है, ये राइट है फ्रेंड्स। द रोल एडोलसेंट्स अडोप्ट इन डे ड्रीमिंग आर हीरोइक, ये भी राइट है, क्योंकि वो दिवास्वप्न के द्वारा किशोर जिसको मतलब अपना किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं उसमें वो खुद क्या होते हैं, नायक होते हैं, हीरो होते हैं। इट इन्वॉल्व्स मोर फिजिकल एक्टिविटी देन मेंटल। दिवास्वप्न में फ्रेंड्स फिजिकल एक्टिविटी कहाँ से आ गई, तो ये रोंग हो गया हमारा, क्योंकि हमसे नोट ही पूछा गया। 17 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह द्योतक है। यानी कि ए टीनेजर फील्स दैट नो वन हैज एवर बीन एज डीपली इन लव एज ही इज, इट इंडिकेट्स। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ये पर्सनल फेबल, ये थोड़ा घुमाकर पूछ लिया पर्सन को। 18 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, वाक्यांश एक हाथ से 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नांकित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। 19 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, ब्रोन फेनब्रेनर के पारिस्थितिकीय तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा बालक के बृहत अक्षेत्र में समाहित नहीं है। इसमें भी नोट ही पूछा फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ ब्रोन फेनब्रेनर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू मैक्रो सिस्टम ऑफ चाइल्ड। तो इसमें वैल्यूज होता है फ्रेंड्स, कस्टम भी होता है, लॉज भी होता है, लेकिन स्कूल होता है माइक्रो में आ जाता है। 20 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, पुरस्कार के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी रॉन्ग पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिवार्ड? तो इट इंक्रीज डिजायरेबल बिहेवियर, ये राइट है फ्रेंड्स। इट इज प्लीजेंट स्टिमुलस, ये भी राइट है। इट इज गिवन टू स्ट्रेंथ द रिस्पॉन्स, मतलब कि उसके जो वांछनीय व्यवहार में वृद्धि भी करता है और इससे एक रुचिकर उद्दीपक भी प्रदान होता है। बच्चे को लालच देकर करवा सकते हैं कोई अच्छी काम। इट इज गिवन टू स्ट्रेंथ द रिस्पॉन्स, और उसकी जो अनुक्रिया को भी बढ़ावा देता है। लेकिन इट इज ए टाइप ऑफ ब्राइब, ये रोंग होता है, ये रिश्वत का एक प्रकार नहीं होता। 21 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है, यानी कि द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी इज गिवन बाय, तो ये किसने दिए? ये दिए फ्रेंड्स हमारे स्टेनबर्ग एंड लूबर्ट ने। 22 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, हाथ एवं संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या? यानी कि आंख के द्वारा, कान के द्वारा, हाथ और जो उसके सेंसरी अंग होते हैं दूसरे, उनके द्वारा वो चिंतन करते हैं। तो ये कौन सी डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज के अंदर आता है फ्रेंड्स? ये पूछ रहा है इसमें, तो ये आता हमारा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। 23 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ चाइल्ड स्टडी मूवमेंट? तो ये होते हैं फ्रेंड्स हमारे जी स्टेनले हॉल। 24 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्फिंड द्वारा बताया गया है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा असर्टिवनेस। इसमें आइडियलिज्म भी होता है, आर्गुमेंटेटिव भी होता है, स्पेशलियरनेस भी होता है, लेकिन जो असर्टिवनेस होता है वो नहीं होता। 25 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी? नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट भी होता है, डिस्कवरी भी होता है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स वो नहीं होता। 26 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? यानी कि विच लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर गिवन बाय थॉर्नडाइक इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट? यानी कि जो ट्रायल और एंड एरर थ्योरी है, जो लॉ है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, वो रीइंफोर्समेंट के कौन से कॉन्सेप्ट के बराबर है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा लॉ ऑफ यूज, नहीं लॉ ऑफ, ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। 27 का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। मॉडलिंग इज एन इफेक्टिव टीचिंग मेथड फॉर, तो किसके लिए है फ्रेंड्स? ये होती है हमारी चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो बच्चे बौद्धिक अक्षमता युक्त होते हैं उनको बार बार मॉडल दिखाकर उसको बार बार रिपीटेड के द्वारा हम उसको कोई भी चीज सिखा सकते हैं। 28 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हाई इंटेलिजेंस? तो स्कोरिंग ऑन, ये भी राइट नहीं है फ्रेंड्स। रेशिंग पोएम फॉर मेमोरी, ये भी नहीं है। रिसाइटिंग, अर्निंग हाई ग्रेड्स भी नहीं है। नोट मेकिंग द सेम मिस्टेक आफ्टर रीचिंग फीडबैक, यानी कि फीडबैक मिलने के बाद जो पहले उसने गलती की है वो दोबारा से उसको रिपीट नहीं करता, तो वो ये इंडिकेटर होता है हाई इंटेलिजेंस का। 29 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, अब एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। यह उदाहरण है। यानी कि ए चाइल्ड एंग्रीली हिट्स ए प्लेमेट इन द सेम वे दैट ही हैज बीन पुनिश्ड एट होम, इट इज एन एग्जाम्पल। तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? ये होता है हमारा, क्योंकि उसने चीजों को ऑब्जर्व किया, तो ये होती है हमारी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। 30 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ये हमारा एचटेट पीजीटी का 2019 का सीडीपी सेक्शन स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स यहाँ से।
पूर्व, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता यानी सुसाध्य करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि पॉजिटिव फैसिलेशन ऑफ प्रेजेंट लर्निंग थ्रू पास्ट लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल एडिशन हेल्प्स मल्टीप्लिकेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। यानी कि बच्चे ने पहले सीखा है कि जो एडिशन के द्वारा क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, तो इस प्रकार की जो लर्निंग है उसको जब उसने ट्रांसफ़र किया तो इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स हमारा सीक्वेंस में चल रहा है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कर करके जो मैथ में हमारे बोर्ड मास होता है उसकी अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो ये हो जाएगा सीक्वेंस में चल रहा है, तो ये होती है हमारी सीक्वेंशियल लर्निंग। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम क्यों प्रभावित करता है? अधिगम का यह कारक संबंधित है, यानी कि द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड होगा फ्रेंड्स? जो स्कूल का होता है, जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होती है स्कूल की, वो लर्निंग को कैसे अफेक्ट करती है ये पूछ रहा है इसमें। तो ये लर्निंग है इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? तो डेमोक्रेटिक है, तो ये सोशल एस्पेक्ट से। सेकंड का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों की समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? Which of the following is not an appropriate strategy for improving students' problem solving? तो ये होता है फंक्शनल फिक्स्डनेस ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? उसको मतलब जिज्ञासा है जानने की, अंदर से उसको जिज्ञासा है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओनली इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा का। फोर्थ का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी पक्षपात से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायसनेस? तो मतलब कि जो कल्चरल बायसनेस बचने के लिए हमें किस प्रकार का आकलन करना चाहिए पूछ रहा है, तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है फ्रेंड्स। असेस स्टूडेंट्स यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मेथड्स, यानी कि विभिन्न विधियों का उपयोग करके विद्यार्थियों के लिए आकलन करना चाहिए। फिफ्थ का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? यानी कि इन कोलबर्ग थ्योरी एट विच लेवल मोरल डेवलपमेंट इज internalized and not based on external standards। यानी कि जो कोलबर्ग का सिद्धांत है उसमें पूछा है कि कौन सी स्टेज होती है जिसमें जो नैतिक विकास होता है वो बाह्य मानकों पर डिपेंड नहीं होता बल्कि वो हमारा आंतरिक होता है, तो ये होती है फ्रेंड्स हमारा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सिक्स्थ का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्या का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा एनवायरनमेंट से। 7th का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकाश से पोषित करती है? यानी कि विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स? यानी कि गिविंग ए मल्टीपल चॉइस ये नहीं होगा फ्रेंड्स, उसमें वो अपनी कोई थिंकिंग को यूज नहीं करेगा। मल्टीपल चॉइस में ABCD ऑप्शन होते हैं, कोई भी टिक कर दो उसमें। असाइनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू क्रिएट टाइमलेस ऑफ इम्पोर्टेंस
हिस्टोरिकल डेट इसमें भी नहीं होगा फ्रेंड्स। गिविंग वर्कशीट्स टू स्टूडेंट्स दैट रिक्वायर देम टू रिकॉल द फैक्ट्स, इसमें भी नहीं होगा फ्रेंड्स। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद स्टेटमेंट्स सच एज लाल बहादुर शास्त्री वाज आवर ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू डिफेंड और रिफ्यूट, इसमें उसको अपनी जो माइंड का यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब वो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मतलब लिखेगा, उनके सब कुछ उनको डिफेंड करेगा और उनका समर्थन भी करेगा और उनका खंडन भी करेगा, तो उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और उनको उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। 9 नंबर क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टीनेजर्स एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान संकट। 9th का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना है, यानी कि मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर अ टीचर व्हेन ही सी इज वर्किंग विद एडोलसेंट स्टूडेंट्स इज टू, यानी कि अपने जो किशोर स्टूडेंट होते हैं उनके साथ काम करते हुए एक अध्यापक को कौन सी कार्य योजना सबसे श्रेष्ठ रहेगी, इसमें ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। आस्क स्टूडेंट्स टू मेक कंपेरिजन, नो फ्रेंड ये राइट नहीं। गिव चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशंस, ये भी नहीं है। कंस्ट्रक्ट इन इंक्लाइंड प्लेन और हिल, ये भी नहीं है फ्रेंड। पर propose a problem and invite students for hypothesis, ये राइट है फ्रेंड्स। 10 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है, यानी कि चिल्ड्रंस कंसीडर्ड एज लो विजन हु हैव ए विजुअल एक्यूटी बिटवीन। तो ये होता है हमारा फ्रेंड्स 2070 से 2200 तक। तो 11 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता यानी कि शिक्षु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशन की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, यानी कि लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन इज। इसमें पूछा गया कि फ्रेंड्स जब जो सीखने वाला होता है वो उसमें क्या होता है कि अध्यापक के पर्सन और मतलब जो इंस्ट्रक्शन की सहायता के द्वारा क्या करते हैं वो अपनी समझ को बढ़ाते हैं, यानी उसको उसके साथ प्रोत्साहित भी होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि इसमें गाइड भी किया जा रहा है। 12 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रहता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, संकेत है। यानी कि चाइल्ड्स सिम्टम्स व्हेन ही सी कैन नॉट स्टे फोकस्ड ऑन अ टास्क and impulsively ignoring social rules and lashing out with hostility when frustrated is indication of। तो ये किसका इंडिकेशन है फ्रेंड्स, ये होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। 13 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है, यानी कि इज ए सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एज वाइगोत्स्की इज टू सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो ये होता है फ्रेंड बंडूरा इज ए सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो बंडूरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी वैसी है जैसी वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। 14 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, बॉन फेबनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं। ये पूछ रहा है कि ये किसके अंडर में आएगा, तो यह आता फ्रेंड्स हमारा माइक्रो सिस्टम में। 15 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चाइल्ड टू डू
अलोन, यानी कि बच्चा उस काम को अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई बड़ा या MQ यानी कि मोर नॉलेजेबल होता है, जिसको ज़्यादा जानकारी होती है, वो उसकी सहायता कर दे तो उसको अच्छे से कर लेता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको बोला जाता है फ्रेंड्स जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। 16 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित या नहीं है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ चिल्ड्रन। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी स्पेशल रीजनिंग। 17 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन वर्तनी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की ग्रेड अत्यधिक न्यून यानी कि कम है। उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च है और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः है, इसमें बोल रहा है कि उसकी जो पढ़ने की और जो वर्तनी की सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की ग्रेड तो क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन मैथ्स उसका अच्छा होता है और उसकी जो राइटिंग होती है, राइटिंग स्किल भी अच्छी है। तो ये बता रहा है कि वो पारुल को क्या है, इसमें ये पूछ रहा है। तो ये है फ्रेंड डिसलेक्सिया। 18 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली टू गेट स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर पर्पज। वट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ये भी नहीं। वट कैन यू डू टू गेट गुड ग्रेड्स। तो स्टूडेंट्स होता है वो अच्छे ग्रेड्स के लिए मेहनत करता है फ्रेंड्स। तो 19 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट सूटेबल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो रिमेडियल टीचिंग होती है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए सूटेबल नहीं होती फ्रेंड्स। 20 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्यों को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। यानी कि जो लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा डाइटिंग वगैरह करती है, एक्सरसाइज करती है, तो इसको बोलते हैं कि जो एडोलसेंस में आ जाती है, तो वो पूछ रहा है कि इसको क्या बोलेंगे। तो इसके बोलेंगे फ्रेंड्स ब्लूमिया नर्वोसा। 21 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंस द लर्न टर्म इंक्लूजन। इंक्लूजन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो पूछ रहा। तो ये होता है एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड फुल टाइम इन द रेगुलर क्लासरूम, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से डिफाइन कर रहा है। 22 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही पूछा है, तो ये होता है फ्रेंड इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग, यानी कि संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। 23 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। तो ये थी फ्रेंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 28 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांस्कृतिक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे एडोलसेंट्स एबिलिटी टू एवेल्युएट द लॉजिक ऑफ वर्बल स्टेटमेंट विदाउट रेफरिंग टू रियल वर्ड सर्कमस्टांस इज। तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी प्रोपोजिशनल थॉट।
29 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं। तो ये है हमारे A.T. जर्शील्ड। 30 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड, ये तो 3 क्वेश्चन रह गया। जब विद्यार्थी अधिगम 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट में आ गए। जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकाल कर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये होती है हमारी फ्रेंड्स डीप स्टाइल यानी कि गहन शैली। 24 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा फ्रेंड्स प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। 25 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित या प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। तो ये होती है हमारी कोऑपरेटिव लर्निंग, क्योंकि एक से अधिक साथी हो गए। 26 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? इसमें रॉन्ग पूछा गया फ्रेंड्स। तो विकास एक निश्चित पूर्व अनुमानित यानी कि डेवलपमेंट फॉलोज ए डेफिनेट एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न, ये राइट है फ्रेंड्स। डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड ये भी राइट है। डेवलपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, राइट है फ्रेंड्स। ऑल इंडिविजुअल आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट, ये रॉन्ग है, सिमिलर नहीं होते फ्रेंड्स। 27 का हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। ये हमारा 2020 का स्टेट पीजीटी का 2020 का सीडीपी का सेक्शन है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सही विशेषता नहीं है? इसमें नोट पूछा फ्रेंड्स, नोट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेज, ये राइट है फ्रेंड्स। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर, राइट है फ्रेंड्स। अर्ली वाला ज्यादा क्रिटिकल होता है, लेटर इतना नहीं। डेवलपमेंट पैटर्न्स आर अनप्रेडिक्टेबल, नहीं फ्रेंड्स ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेज इन, ये राइट है फ्रेंड्स। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है यानी कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स? तो ये हमारा फर्स्ट ही राइट है फ्रेंड्स, सेंटेंस कंप्लीशन टेक्निक। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आत्म संप्रत्यय के आधार क्या होते हैं यानी कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेल्फ कंसेप्ट? सेल्फ कंसेप्ट के आधार होते हैं फ्रेंड्स सोशल रोल्स होता है, द बॉडी इमेज भी होता है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। थर्ड का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? नोट पूछा फ्रेंड्स। सेल्फ सेंटर भी होता है फ्रेंड्स, ऑब्जर्व्ड इन हिज ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट भी होता है, स्पोर्ट थ्योरी विद फैक्ट्स भी होता है, लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक होता है ये नहीं होता फ्रेंड्स। फोर्थ का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का बल लगभग भार कितना होता है यानी वेट पूछ रहा है। 16 ईयर तक जो हमारे ब्रेन का वेट पूछा है कि कितना होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स 1200 से 1400 ग्राम। फिफ्थ का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में व्यक्तिक विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत किया था? तो ये थे हमारे सर फ्रांसिस गाल्टन। 6 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट का तो ये होता है विथड्रॉल एंड सबमिसिवनेस। 7 का हो जाएगा 7 का हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिएंटेशन फॉल्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय कोलबर्ग? तो ये आती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि
8th का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? नोट पूछा फ्रेंड्स। कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स भी होते हैं, नेक्सिटी ऑफ वोकेशन भी होता है, फीलिंग ऑफ यूनिवर्सिटी भी होता है, लेकिन जो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती उसमें तूफान होता है इस टाइम। स्ट्रेस और तूफान दोनों चीजें होती है, स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था होती है। 9th का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स दैट स्टूडेंट्स शुड मास्टर आफ्टर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। तो इनको क्या बोलेंगे पूछ रहा है, तो ये होती है एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। 10 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो ये होता है एवरेज रिटेंशन। रेपिडिटी भी होता है, एक्यूरेसी भी होता है, रिकॉल और राइल मटेरियल सही समय पर सही चीज याद आ जाना तो बहुत अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, लेकिन एवरेज रिटेंशन नहीं आ गया। 11 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, क्योंकि हमसे नोट पूछा गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पर भी नोट पूछा फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग concept is not related with बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी? तो ये मॉडलिंग भी होती है, इमिटेशन भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी, लेकिन अडेप्टेशन नहीं होती। 12 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेल्डन के शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीगतकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया? तो इन्होंने बताया 7:1:1। 13 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो ये होती है फ्रेंड्स हमारी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। 14 का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? Which of the following is not the element of creativity as given by Guilford? तो फ्लुएंसी भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ओरिजिनल, लेकिन इंक्यूबेशन नहीं होता फ्रेंड्स। 15 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? धनात्मक स्थानांतरण का, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का नहीं है। नोट पूछा फ्रेंड। लेटरल ट्रांसफर भी होता है, सिक्वेंशियल भी होता है, ओरिजेंटल भी होता है, लेकिन जीरो ट्रांसफर नहीं होता फ्रेंड। 16 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्राइड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है? नोट पूछा फ्रेंड्स। फेलिक स्टेज भी होती है, अनल स्टेज भी होती है, ओरल स्टेज भी होता है, लेकिन जो ऑटोनोमी स्टेज होती है वो नहीं होती फ्रेंड्स। 17 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो ये बोला फ्रेंड्स सर विलियम मैकडूगल ने। 18 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो ये होती है फ्रेंड्स न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा, ये भी होती है स्थिर औसत अथवा माध्य त्रुटि की, लेकिन जो व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन ये नहीं होता फ्रेंड्स, यानी कि मॉडिफाइंग द इंडिविजुअल एटीट्यूड ये नहीं होता। 19 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है, निम्नलिखित में किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो ये होती है हमारी प्रयोज्य पियाजे के अकॉर्डिंग। 20 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 21 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है? तो इसे बोला जाता है फ्रेंड्स स्कीमा। 21 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 22 है, एक अंग्रेजी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कैट का बहुवचन कैट्स, हाउस का हाउसेज, पेन का पेन्स, उसी क्रम में विद्यार्थियों ने माउस का गलती से माउसेस बना दिया। वह किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है? तो इसमें फ्रेंड्स नेगेटिव होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, वर्टिकल भी होगी, नेगेटिव हो जाएगा। 22 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ यानी बाह्य निर्धारक है?
इज ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। इंटरेस्ट भी नहीं होगा, एबिलिटी, क्यूरियोसिटी, ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस हो जाएगा फ्रेंड्स। 23 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, मूरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिकल थ्योरी। 24 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों की बुद्धिलब्धि प्रसार है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया फ्रेंड्स। तो ये होता है हमारा 36 to 51। 25 का हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है? तो ये रूलिंग टाइप भी होता है, जियो गेटिंग भी टाइप होता है, एस्केपिंग होता है, लेकिन जो लेजी टाइप वो नहीं होता फ्रेंड्स। 26 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, रोसा स्याही दबा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं? तो इसमें 10 कार्ड लिए जाते हैं फ्रेंड्स। 27 का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्प्रेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो थियोरेटिकल भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है, एस्थेटिक भी होता है, लेकिन एथलेटिक ये नहीं होता फ्रेंड्स। 28 का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गुण सहायक नियम है? तो लो ऑफ रेडीनेस नहीं होता, लो ऑफ मेंटल सेट। 29 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। 30 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? नोट पूछा फ्रेंड। किशोरावस्था एडोलसेंस इज ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्ट, ये राइट है फ्रेंड्स। इन एडोलसेंस देयर इज ए वर्ज इंडिविजुअल स्टेटस, ये भी राइट है। एडोलसेंस इज द थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड, ये भी राइट है। एडोलसेंस इज अ टाइम ऑफ रियलिज्म, ये राइट नहीं है। 30 का हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर